हेलो गाइस, दिस इज अनूप एंड शेरल यूट्यूब चैनल। और बहुत दिनों के बाद, जैसे कि आप जानते हो, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाला था जहाँ पे अनूप एंड शेरल फर्स्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट मेरे बारे में बोला था कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उसके बाद में मैंने आपको एंड में बोला था कि मैं अभी आपको हमारी लव स्टोरी के बारे में कुछ बताऊंगा। तो बस उसी के लिए आज वीडियो डाल रहा हूँ। और हम अभी आए थे कहाँ पे, एक पार्टी में आए थे। तो अभी हम पार्टी से खाना पीना खा के निकल चुके हैं। और मैंने बोला मैं थोड़ा ब्लॉग कर लेता हूँ, तब तक तू गाड़ी चला ले। मैं आते वक्त मैंने ही चलाया था। नाउ हर टर्न। और हमारा बेटा पीछे बैठा है मोबाइल पे, और बेटी जो है क्रिसमस के और न्यू ईयर की छुट्टी में इन लॉज के घर पे गई है। Am I right, Cheryl? Cheryl is driving. Cheryl was telling me to do this vlog at home, but I said no. Since we are out, I'm having a good AC, a good interior, already catering, so I will tell it over here only. So let's come to the point. Last time मैंने आपको बताया था कि मैंने बताया था आपको क्या बताया था? ओके, मैंने आपको बताया था कि अपने बारे में। तो अभी शेरल, शी इज़ अ क्रिश्चियन, आई एम हिंदू, एंड एज आई हैव टोल्ड यू दैट बिकॉज ऑफ माई some issues at home, I ran away from home at the age of 17. And then मैं 3 साल तक ऑलमोस्ट बाहर ही था इन शेरल से शादी करने से पहले। तो मैं 2 साल बहुत जो बाहर का खाना खा के और एकदम मुझे एकदम ये फेड अप हुआ था मैं। तो मैंने सोचा कि अभी शादी तो करना पड़ेगा। शादी का एक्चुअली मन नहीं था, कोई तो अच्छा गर्लफ्रेंड पकड़ना पड़ेगा। और मेरा बहुत पहले तो मेरे मन में हर टाइम पे माइंड में ये था कि आई हर्ड दैट फ्रॉम मैनी ऑफ द पीपल दैट कैथलिक गर्ल्स दे हैव गुड शेप। सो दैट्स हाउ आई मेट हर। क्योंकि मेरे को एक मापसा में अपने कॉलेज है, सेंट जेवियर कॉलेज, और कैथलिक लड़की, राइट शेरल। तो मुझे मेरा एक एम था कि मैं ऐसे बस टाइम पास के लिए पकड़ूं, जैसे कि एक क्रिश्चियन लड़की और सेंट जेवियर कॉलेज में से। तो बस लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये सेंट जेवियर्स कॉलेज में ही है। और मैं ये इनका घर जो मापसा में ही था, और ये बाहर ऐसे बैठी हुई थी फ़ोन के ऊपर। बाहर जो वरांडा रहता है गोवन हाउसेस में, वहाँ पे वरांडे के ऊपर बैठी हुई थी। और मैं वहाँ से इनके इलाके में एक कोई मेरे साथ में घूमता था, वो वहाँ पे रहता था। तो इसलिए मैं उसको पहुँचाने के लिए वहाँ पे जा रहा था। इतने में देखा कि ये मुझे देख रही है, और मैंने भी इसको देखा। और मालूम नहीं क्या हुआ, इसने भी मुझे देखा, और एकदम उसको भी शायद शी गॉट सम सिग्नल। सो सेम वे आई ऑल्सो गॉट द सम सिग्नल, राइट शेरल? राइट, एम आई राइट? यस। वो मैं बोल दूंगा आपको। और तो मैंने देखा, तो मैंने मेरे दोस्त को पूछा रही ये लड़की कौन है। बोलने लगा हाँ ये जेवियर्स कॉलेज में जाती है, और ये क्रिश्चियन है, और ये। मैंने बोला अरे वाह, बात सही है, अच्छी दिख रही है, मुझे देख रही थी। तो मैंने सोचा अभी काम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो बाद में मैं इसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन निकालते रहा। और सिंस दैट गाय ही वॉज ऑल्सो कैथलिक, सो इनका और उनका एक दूसरे के घर पे आना जाना रहता था। तो इसने भी उसके पास मेरा नंबर मांगा था कि कौन था रे वो हीरो जैसा जा रहा था उस टाइम पे। अगर देखने जाए, आप मेरी ये तस्वीर देख सकते हैं जो अभी दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो आप, तस्वीर देख ली आपने? ओके, तो ये ऐसे में दिखता था। तो मालूम नहीं, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं एकदम जॉन अब्राहम हूँ, और इसे भी लगता था कि ये भी एकदम मलाइका अरोरा है। वो बचपना था। तो बस एक दूसरे को देखा। इसने भी अपने वो जो मैं जिस लड़के को छोड़ने गया था उसके घर पे, तो इसने भी उसको कांटेक्ट करके वो कौन बंदा है, मेरे को देख रहा था, अच्छा दिख रहा है। हम गोवा में पाकलो बोलते हैं, पाकलो, राइट? एम आई राइट? पाकलो। ये तो मैं बहुत
गोराई हो, तो एकदम स्ट्रेट बाल तेरे नाम, तो उसको भी पसंद आया था। तो उसने उसको पूछा, लेकिन वो जो था बंदा, वो इतना हरामी बंदा था, उसने मुझे बोला नहीं कि इसने मेरा नंबर मांगा है, और मैं इसका नंबर लेने के लिए उसके पास एकदम उसके पीछे पड़ा था। बाय आई डोंट नो, बाय देन विद इन 8 days टाइम आई गॉट हर नंबर। और मैं आपको ये चीज़ बोल दूँ, मैं हर टाइम पे जब हम बचपन में थे, हर टाइम पे हम लड़कियों को प्रपोज करते थे, ये लड़की वो तो हर कोई बचपने में करता है। तो और अगर लड़की ना भी गई तो मैं पीछे पड़ जाता था। लेकिन ये एक ऐसी लड़की मेरी लाइफ में आई जो मैं आपको बता दूंगा क्या हुआ। तो तभी हमारे पास मोबाइल था, मेरे पास था, मोबाइल था ना, हाँ, लेकिन पीसीओ चलते थे उस टाइम पे। ये कम से कम 2006 या 5 का बात रहेगा, राइट, 2005 कुछ बात रहेगा इस टाइम पर। और मैं काम करता था, तो मैंने इसका नंबर ले लिया और उसको मैंने बाद में बोला कि उसको बोल, मैं उसको फ़ोन करूँगा, वो उठाएगी क्या। तो इसने बोला हाँ। तो मैंने कॉइन डाल के बात करते रह गया कि मुझे तुझसे कुछ बात करना है, तो हम मिल सकते हैं क्या। एंड शी सेड नॉट पॉसिबल। देन आई सेड मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो इसलिए मिलना चाहता हूँ ये वो। तो उसने बोला नहीं हो सकता है, बट आई विल मीट यू एज अ फ्रेंड, शी सेड। सो आई सेड ओके। तो जैसे मेरा कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, तो उसने बोला कि मुझे 6 बजे कुछ 4:30 या 5 बजे कॉलेज के पास मिल। तो मैं गया इनसे मिलने, इनका कॉलेज शुरू हो गया और सीबीएस की लड़की एकदम मुझसे मेरे से टपक रही है। क्या बोलते हैं, किरे मुंडा को देखा, क्या बोलते हैं उसको, तेज व्हाट इट इज। मेरा लड़का भी सुन रहा है, उसको हंसने आ रहा है। ये भी अभी 15-13 का हो चुका है, 2 साल में वो 14? भी हाँ 14, सॉरी। तो बाद में ये आई, तो मैंने बोला, और एक मेरा दोस्त था साथ में, तो मैंने बोला एक काम कर, वहीं पे एक गार्डन था, तो मैं उसको वहाँ पे मिला। मैंने बोला ये बात करनी, देख आई लाइक यू एंड आई जस्ट वांट टू यू नो लाइक मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो क्या, मैंने इसको पूछा। तो इसने जवाब दिया कि नहीं। मैंने बोला देखो, मैंने यहाँ पे एक अलग क्या बोलते हैं दिमाग लगाया। जैसे कि मैं होता था कि दूसरे के पहले किसी को भी प्रपोज किया, उसने ना बोल दिया, तो कॉलेज के टाइम पे हम फिर के पीछे पड़ जाते थे। लेकिन इसके साथ मैंने अलग किया। मैंने इसको बोला देख, मैं तुझे पसंद करता हूँ और आई वांट टू डेट यू, एंड देन मैं ऐसे बार बार किसी को जाके प्रपोज नहीं करता हूँ। मैं अगर तेरे पास आया हूँ, अगर तुझे हाँ बोलना है तो बोल दे अभी, नहीं तो मैं वापस और तेरे पास कभी नहीं आऊँगा। क्योंकि लड़कियों को रहता है ना, बार बार आना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट टाइम इसके साथ ऐसे बोला कि एक्चुअली मेरे कलेजे में तो एकदम हार्ट बीट तो एकदम हाई हो रही थी, और मैं जो बड़ी बड़ी फेंक रहा था इसके सामने कि मैं वापस तेरे से और पीछे नहीं आऊँगा, ये सब गलत था। लेकिन मैं सोचा अभी ये डायलॉग मार के ये चले ना जाए मेरे हाथ से। बात तो सही है। तो मैंने फिर भी इसको बोल दिया कि एक काम कर। मैंने बोला देख, मैं तेरे से प्यार करता है, गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, और मैं इसके आज जो तुझे प्रपोज किया है, अगर तू ना हाँ क्या है वो मुझे आंसर दे दे, और उसके बाद में मैं अगर तेरा ना है तो मैं तेरे पीछे नहीं आऊँगा। देन शी सेड, बिकॉज शी ऑल्सो वॉन्टेड टू यू नो टू बी विथ मी, बट उसको नहीं दिखाना था। तो बोले ओके 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 ओके, वी विल बी एज अ फ्रेंड। तो मैंने बोला मेरे दोस्त को, चल तू गाड़ी लेके निकल जा, तब तक हम बस स्टैंड तक चल के आएंगे। वहाँ से 2 किलोमीटर बस स्टैंड का रास्ता था, तो हमने चल के गए, बात करते गए। और उस दिन के बाद दूसरे दिन उसने बोला कि मुझे फ्रेंड्स, एंड देन उस दिन के दूसरे दिन के बाद मैं उसको कलेक्ट करता था, उसको बस में जाने ही नहीं देता था, उसको घर से कलेक्ट करता था, कॉलेज में छोड़ता था, कॉलेज से लाके फिर से घर पे घूम घूम के घर पे छोड़ देते थे। तो डेली डेट्स यू नो, राइट, एम आई राइट शेरल डार्लिंग? सो
अपनी गाड़ी चला रही है। और उसके बाद में हम चलते बस स्टैंड पे चले गए, और वो तो मैंने आपको जैसे बोला कि मैं उसको डेली घर से लाने लगा, घर पे पहुंचाने लगा। बीच का टाइम हम जैसे चाय पे जाते थे, नाश्ते पे जाते थे, हाँ। और तब मेरे पास पैसे का थोड़ा तंगी था, और इसका तभी शायद 11th का एग्ज़ाम चल रहा था, और उसके बाद में 11th का उसको कुछ एक्स्ट्रा होटल में कुछ इंटर्नशिप था। तो मेरा जॉब चला गया था, मेरे पास पैसे नहीं थी, सैलरी नहीं आई थी। तो देन आफ्टर 3-4 डेज़ उसका जब कॉलेज ख़त्म होने आया था तभी मैंने प्रपोज किया था। तो 4 दिन तक एग्ज़ाम हो गया, उसका हो गया, सब कुछ हो गया। वो बाद में वेकेशन रहता है ना, मंथ ऑफ मार्च गोवा में, तो उसमें वो इंटर्नशिप में चली गई। तो सुबह सुबह मुझे बोलने लगी मुझे सुबह सुबह कांदोलिम में जाना है होटल में, और मेरे पास तो पैसे नहीं है। उस टाइम पे 10-20 रुपये में पेट्रोल आ जाता था। तो मैं गया उसके पास, और मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि देख भाई, मैं तेरे को छोड़ने आता हूँ, अभी तक मेरा सैलरी नहीं पड़ा है। तो मैंने उसको बोला था मेरा क्या हालत है, मैं घर से बाहर निकल के मेरे को खाने को भी नहीं मिलता टाइम पे। तो बोलने लगी ओके देन कैन यू गिव मी 50 रुपीज़, आई सेड। सो दैट टाइम 50 रुपये बोला तो बहुत था, तो इसने मुझे 50 रुपये दे दिए। लेकिन उसको भी मन में गुस्सा आया था कि ये क्या 50 रुपये मांग रहा है मेरे से, तो इसको भी गुस्सा आया था। देन शी गेव 50 रुपीज़, उसका मैंने पेट्रोल डाला और उसको छोड़ने चला गया। और बाकी का टाइम मैं उधर ही रुका जब तक वो ना आए, क्योंकि मेरे पास 50 रुपये थे। तो वैसे हमारा लव स्टोरी स्टार्ट हुआ। एंड आई थिंक विदिन 10-15 डेज एक्चुअली हम दोनों ने एक दूसरे को टाइम पास के लिए पकड़ा था, लेकिन विदिन 10-15 डेज सांगले 50 रुपयाचे मागले थे। सो विदिन 10-15 डेज I have proposed her genuinely that, see Cheryl, you are Catholic, I'm Hindu, but I want you in my life and I want to be with you forever. So बस मेरे को अभी जो टाइम पास नहीं करना है तेरे साथ, तो हम लाइफ टाइम के लिए भले शादी कब भी कर लें, लेकिन हम लाइफ टाइम के लिए सेटल एक दूसरे के साथ में ही रहेंगे। तो बस उसी दिन मैंने 2005 में कुछ या 6 में, हाँ, तो हमारा 2005 में हमने, और उसने भी हाँ बोल दिया। और बाद में हमारा ये चलता रहा। बट देन शी वाज इन कॉलेज, देन मैनी बॉयज वर आफ्टर हर। सो व्हाट हैपन इज इन मिडल ऑफ इनका 12th स्टैंडर्ड में चली गई है, तो 12th स्टैंडर्ड आधा हो गया। और आधा होने के बाद इसने मुझे बोला कि तू ऐसे बाहर क्यों रहता है, घर पे क्यों नहीं जाता है। और वैसे हम गणेश चतुर्थी में जैसे कि गणेश चतुर्थी में क्या होता है, हम लोग सब जो मेरा परिवार है, हमारा महाराष्ट्र में घर है, तो वहाँ पे हम जमा हो जाते हैं, तो एक दूसरे को मिलते हैं गणेश चतुर्थी के त्यौहार पे। तो उस टाइम पे मेरा पिताजी के साथ थोड़ा बात हो गया, तो इसने भी मुझे बोला कि तू ऐसे बाहर क्यों रहता है, तू घर पे चला जा। तो मैंने सोचा इसका सुना, क्योंकि मैं इसके बहुत प्यार में एकदम डूबा हुआ था। तो मैंने बोला ओके चलो, अगर तू बोल रही है तो चले जाता हूँ। मैं घर पे रहने चला गया। लेकिन देन माई फादर वॉज लाइक लिटिल बिट डोमिनेटिंग, ओके, एंड विच इज़ ट्रू फैक्ट। क्योंकि हर किसी का भी, हम जैसे मैं फादर हूँ इसका बेटे का, बराबर है, तो हम दोस्त जैसे रहते हैं। और मेरा फादर थोड़ा डोमिनेटिंग था, तो फिर से थोड़ा डोमिनेटिंग थोड़ा चालू हो गया। तो मैं फिर से इसको बोला कि मेरे को नहीं रहना है घर पे, मैं जो बाहर हूँ वही सही हूँ, नहीं तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो देन इसको मिलने भी मुझे प्रॉब्लम होता था, क्योंकि मैंने घर पे नहीं बोला था कि मैं किसी कैथलिक लड़की को डेट कर रहा हूँ। तो देन मैंने बोला अभी क्या करेंगे। तो अभी यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो हम लोग मिलते थे चुप चुप के मिलने लगे। एंड देन वन डे मैनी बॉयज वर आफ्टर हर, सो आई वाज लाइक स्कैर्ड कहीं इसको कोई भगा के ना लेके जाए ये वो। और मैं भी एकदम परेशान हो चुका था। तो मैंने बोला अभी क्या, मैं घर पे आके बहुत बड़ा गलती किया। तो मैंने बोला इसको चलो हम भाग जाएंगे। ये भी रेडी हो गई, इसने भी कपड़े ले लिए, मेरे पास कुछ 3000 रुपये थे। और ऐसे ही मार्केट में कोई बंदा था, उसको मैंने बोला हमको हुबली में उधर कुछ काम दे दे। तो मैं इसको अपने बाइक पे लेके, हम दोनों, इसने भी अपने घर पे नहीं बताया, और हम दोनों निकल पड़े। और निकल के हम बेलगाम में गए, राइट। बेलगाम में गए, होटल में रुके। तो मैंने मेरे कज़न भाई को फ़ोन किया कि मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा और गोवा में ऐसा।
ये भी मेरे एकदम दोनों हम डीपली प्यार में थे। तो गए वहाँ पे रहे, और जाते जाते मैं पूरा भीग गया, बारिश था तो मेरे को बुखार आया। तो सुबह सुबह फ़ोन आता है रिसेप्शन पे कि आपके पिताजी बोल रहे हैं ऐसे कोई आए हैं, तो आप थोड़ा नीचे आ जाओ। और जब पिताजी ऊपर आए तो मैंने बोला पिताजी को, आप हमारे इसमें क्यों इंटरफियर हो रहे हो? वैसे भी मैं तो घर से बाहर ही था, अभी मेरे को आप फिर से डोमिनेटिंग कर रहे हो, तो मुझे नहीं चाहिए, मैं इसके साथ लाइफ बिताना चाहता हूँ। तो मैं आ गया। तो मेरा और पिताजी का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। तो बोलने लगी कि पुलिस कंप्लेन हुआ है, ये हुआ है। तो मेरा भाई भी आया था जिसने मेरा अच्छा मार दिया, जिसको मैंने फ़ोन किया था उसने उसको मालूम पड़ गया कि हम कहाँ पे हैं, क्योंकि मैं भाई के साथ एक बार उसी होटल में रहने गया था। तो बस पहुँचे हम वहाँ पे। बाद में मेरा चाचा भी आए थे, तो मेरे चाचा ने मेरे को और शेरल को, हम उनके गाड़ी में आ गए, और मेरा जो बाइक था वो पिताजी लेके आए। देन पिताजी लेके आए और हम लोग तो पिताजी को भी वो मेरे बहुत एग्रेशन था कि ये मेरे को सुनता नहीं है, एंड देन आई विल शो हिम, ही इज़ लाइक दैट ओनली, सो हिज नेचर इज़ लाइक दैट, बट ही इज़ वेरी गुड। बट देन यू नो इवन आई हैव अ ईगो प्रॉब्लम, लाइक अगर नहीं सुनता है कोई तो। लेकिन मैं क्या है, अभी मॉडर्न ज़माने के हिसाब से चलता हूँ। और मेरे पिताजी थे तभी थोड़ा, एक्चुअली उसने भी दोनों शादियाँ की है, वो भी प्यार में पढ़ के की है, दोनों को भगा के लगे शादी की है, दोनों भी शादी। तो बस वही तो, बेटे को भी तो वही आएगा है ना, कुछ तो जीन्स आएगा। तो और तो मैंने भी हो गया, हम हमारा मापसा मार्केट में यार्ड में एक शॉप था, तो पिताजी ने मुझे वहाँ पे लेके आया। और बाद में इसका जो पिताजी था वो बहुत शांत स्वभाव का था, तो उसको बुलाया शॉप पे, और बस मेरे पिताजी ने कुछ गलत बातें बोली उनको कि क्योंकि उनको चाहिए था कि बिकॉज ऑफ हर एंड माई कास्ट, माई फैमिली डजंट वांटेड दैट यू नो अपना कुछ हम शादी ना करें, ऐसे कुछ तो था, क्योंकि हिंदू और कैथलिक। तो मेरे पिताजी ने मेरे बारे में ही बुरा बोलना चालू कर दिया इनके पिताजी को, जैसे कि ये आपको मालूम नहीं, मेरा लड़का बराबर नहीं है, ये है, ये इसको प्यार नहीं करता है, ये इसको जाके उधर भेज देता था। तो ऐसे कुछ हो गया, तो मुझे गुस्सा आ गया पिताजी के ऊपर। मेरा ही पिताजी को ऐसे क्या बोल रहा है? मैंने बोला अगर तू गुस्सा है, शादी तोड़ना, हमारा रिलेशन तोड़ना थे तो कुछ नहीं, कुछ भी ऐसे बात नहीं कर सकते। अभी मैं ये सच बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हुई थी, और शायद मेरे पिताजी भी ये वीडियो देखेंगे, मेरे भाई बहन देखेंगे तो बोल देंगे उनको। बट द फैक्ट इज़ फैक्ट एंड आई डोंट गेट स्कैर्ड टू एनीवन। दैट्स माय जो आज तक मैं बना हूँ, मैं खुद की सुनता हूँ। और अगर भले पिताजी हो, माताजी हो, कोई भी हो, आई डोंट केयर। इफ़ आई एम राइट, आई एम राइट, इफ़ आई एम रॉन्ग आई विल से सॉरी टू यू, इट्स सिंपल। सो दिस इज़ हाउ। सो पिताजी को और मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ वहाँ पे, और देन पिताजी ने मुझे डराने के लिए पुलिस को बुलाया, और हम दोनों को पुलिस में लेके गए, और मापसा पुलिस स्टेशन में लेके गए, और मुझे डराने के लिए बोल दिया पिताजी ने। बट देन प्रॉब्लम ये हुआ कि दोनों को हमको गाड़ी में बिठा के लेके गए, मेरे पास पैसे नहीं है, तब मैं बच्चा था, ये भी बच्ची थी, क्या छोटी बच्ची हो क्या? हाँ, हम बच्चे थे, अंडर एज थे, क्योंकि शायद आई वॉज 19, right? I was 19 something, and then she was 17. So you can understand she was in 12th standard, half of the half of the college. Then तो पुलिस स्टेशन में गए, इसके पिताजी भी आए वहाँ पे। देन वहाँ पे एक ड्रामा चला, जैसे कि पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल था, तो उसने इसको भी दिखाना है कि इसको अगर मेरे साथ रिलेशन तोड़ना है तो कुछ तो ड्रामा या कुछ तो स्टोरी बनानी पड़ेगी। तो जैसे कि आप जानते हो मटका, अगर मटका मूवी जो अभी आया है, अगर किसी ने देखा है तो मटका सबको मालूम है, मटका बोला तो जो पैसा लगे तो और पैसा जीतते है वो मटका। तो ऐसे कोई मटका वाला था मापसा में, अभी मर गया वो, शायद उसको मेरा ही कर्सिस लग गया, मालूम नहीं। तो वो कांस्टेबल ने इनके सामने इनको बोला कि मैं तेरे को बेचने लेके गया था, जो बिल्कुल सही चीज़ें नहीं थी। जैसे कि इन्होंने पुलिस स्टेशन में, पुलिस ने बोला कि मैं प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस करता हूँ, मैं ड्रग्स में हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी भी घर से बाहर निकलते ना सिगरेट,
ना ये प्रोस्टिट्यूशन वाला या लड़कीबाजी वाला या कुछ दारू, ये मुझे कोई नहीं था, क्योंकि मेरे माइंड में एक ही एम था, अगर मैं घर से निकला हूँ और मुझे पिताजी बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ लाइफ में, तो मुझे वो एक ये था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा. एंड आई हैव सीन माय फादर वाज डूइंग बिजनेस इन द मापसा मार्केट यार्ड एंड हाउ इज सफरिंग फ्रॉम दैट बिजनेस, लाइक लॉसेस एंड ऑल दैट स्टफ. सो आई जस्ट डोंट वांट टू बिकम you know like that businessman. So I had some different vision. So बस मेरा नाम खराब कर रहे थे पुलिस स्टेशन में, लेकिन मैं पुलिस स्टेशन में था, ये अंडर एज थी. लेकिन इसके पिताजी ने और कुछ कंप्लेन नहीं किया था, बस मेरे पिताजी ने मेरे को वहाँ पे डाल दिया. तो हाँ सासूभाई, मेरा तो सासूभाई बोला तो मेरा फादर इन लॉ, वो बहुत अच्छा था, उसने कुछ कंप्लेन नहीं किया था. लेकिन मेरे बाप को डर के कुछ बात ही नहीं कर रहा था. मेरे बाप ने बोला तू चुप बैठ, मैं इसको सिखाता हूँ. तो ऐसे हो गया, तो पुलिस स्टेशन में पहुँच गए. तो वो कांस्टेबल ने एक किसी को फ़ोन लगाया, मटके वाले को, और बोलता है अरे ये अनूप जो है ये लड़कियाँ बेचता है ना, तूने भी इससे ली थी ना. एंड सिंस बिकॉज ही इज इनटू मटका बिजनेस, ही बिकॉज उसको पुलिस का उनको ये रहता है, क्या बोलते हैं, मिलजुल रहता है, तो उसको बोला रहेगा मैं इसे फ़ोन करूँगा तो ऐसे बात कर. तो इसके सामने वो बोल रहा है हाँ मैंने भी लिया था. जब पिताजी बोल रहा है, पुलिस बोल रहे हैं, तो इसको लगा कि हाँ शायद ये मेरे को भी बेचने लेके गया था. तो इसको थोड़ा वो स्ट्रेस में आ गई और मुझे एक थप्पड़ मारा और कोंकणी में गाली दिया इसने, और बोलने लगा आज के बाद तो अगर मेरे पीछे आया तो मैं तेरे को देख क्या करूँगी. तो मैं बोला ओके सही है. पुलिस ने मेरे को बहुत मारा, हर कोई पुलिस आ रहा है, इधर थप्पड़ उधर थप्पड़. तो इतने में मेरे नाक से खून आना चालू हो गया. तो पुलिस लोग थम गए, मुझे डरा रहे थे, लेकिन मैं डर नहीं रहा था. मैं तो खाली बस उनको दिखा रहा था कि मैं डरा हुआ हूँ, क्योंकि मैं अंडर एज था और मैं अंडर एज था. देन व्हाट हैपन इज लाइक मैंने पुलिस को बोला मैं, और वो तो चली गई, ये तो चली गई, और इसको बोला देखा ना ऐसा लड़का नहीं चाहिए तेरे को, तो इसके पीछे मत भाग, देखा ना ये क्या करता है. तो ये तो चली गई, और मैंने वहाँ पे पुलिस स्टेशन में लिख के दिया कि मैं और इसके पीछे नहीं जाऊँगा और कुछ नहीं, क्योंकि मैं ये सब मेरा पिताजी का किया कराया था, तो उसने सब वो सेट किया था, तो मेरे से लिखवा के लिया. लेकिन मैं उसी का बेटा हूँ जिसने 2 शादियाँ भगा के ला के, मेरी माँ और जो दूसरी शादी की है उसने दोनों शादियाँ भगा के की है, भाग के की है लड़के जो. तो वही तो जीन्स मेरे में आएंगे, तो मैं भी थोड़ा ही डरता हूँ. मैंने बोला चलो पैसा नहीं है, कुछ नहीं जेब में. मैं उधर से एक बार वो लिखित दे के निकल गया और फिर से घर पे लेके गए मुझे पिताजी, और मेरा गाड़ी वीड़ी छीन के ले लिया. गाड़ी मैंने मेरे पैसे से लिया था, उसने नहीं दिया था, फिर भी मेरा गाड़ी छीन के लिया. और जो गाड़ी था वो मेरे भाई के ऊपर था. वो भी साला एक नंबर का कमीना है, अभी भी कमीनापन करता है. वो ऐसा ही है, थोड़ा वो जेलस होता है मेरे ऊपर. तो बट देन नाउ आई वांट टू टेल यू इज, वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके घूमता था, लेकिन आज उसका हालत अपोजिट हुआ है और मैं गाड़ियाँ लेके घूमता हूँ और उसका अलग है. तो यही चीज़ें होती है लाइफ में. मैंने बहुत कुछ सीखा है डाउन टू अर्थ बोला तो, वहाँ से जो जीरो से कैसे हीरो बनना है, कैसे मुश्किलों से बाहर निकलना है, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है अभी, मैं क्या बोलूँ. और उसके बाद मैं घर पे चला गया, सो गया. अभी मेरा फ़ोन मैं इसको मार नहीं सकता, पुलिस स्टेशन में लिख के दिया है. तो मैं सुबह उठा, जैसे ही पिताजी चले गए मैं घर से भाग गया और इसको फ़ोन किया. तो मैंने बोला अगर मैं तेरे से एक बार मिलना चाहता हूँ, बस एक बार मिल, अगर तू नहीं मिलेगी तो मैं जान दे दूँगा अपनी. तो इसने मेरा रिकॉर्डिंग किया और अपने एक दोस्त को लेके मैंने इसको बोला जो पेंजिम का ब्रिज है वहाँ पे जाके मैं जान दे दूँगा. तो इसको मालूम था मैं कर भी सकता हूँ. मैं थोड़ा एकदम इमोशनली ये हुआ था. मैंने बोला इतना मैं बाहर था, घर से अकेला था, और एक मिली मेरे को, मेरा प्यार मिला, और वो भी अभी हाथ से निकल रहा है, तो मैं इमोशनली एकदम ये था. तो मैंने बोला अभी क्या करूँ. अभी मैं इसको फ़ोन किया तो इसने रिकॉर्डिंग किया, मुझे मालूम नहीं था. इसने जाके पुलिस स्टेशन में दिखाया और मैं बस में बैठ के निकल गया पेंजिम में. जैसे मैं पेंजिम में जा रहा हूँ, पुलिस ने वहाँ पर गाड़ियाँ रख दी. इसने इन्फॉर्मेशन दे दिया, इसलिए वहाँ से पेट्रोलिंग होके तो वहाँ पे गए. तो जैसे मैंने बस स्टैंड से उतरा और मैं ब्रिज पे जाने वाला था, और मैं सच में, मेरा ऐसा था कि अभी ये हाथ से मैंने निकल गई, तो मैं एकदम इमोशनली डाउन हो चुका था. तो मैंने सोचा अभी ये भी अगर फ़ोन पे ऐसे ही मेरे से बात कर रही है, ये समझने को ही रेडी नहीं, तो मैंने बोला चलो जान ही नहीं देंगे. तो जैसे मैंने देखा ब्रिज के ऊपर पुलिस की गाड़ी है, तो मैं फिर से बस में बैठ के मापसा में आ गया. और उस दिन मैं सीधा मेरे गाँव में चला गया. दूसरे दिन मैं वापस आया और इसके कॉलेज में गया और
वहाँ पे कॉलेज में जाके इसको बस एक बार मुझे मिलना था। जैसे मैं इसके सामने जाता था, भले कौन भी उसको कुछ भी बोले, वो मेरे उसको मैं लिंबू जैसा करता था। वो तुरंत अगर मैंने उसको बात किया ना, वो तुरंत मेरे अंडर आ जाते थे। ये फॉर्मूला यूज़ किया शादी तक मैंने। तो फसाया मजाक कर रही है। ओके, फंसाते तो ये आज 2 बच्चे नहीं होते थे। देखो लड़कियों को अभी क्या है लगे, वो छोड़ने वाली थी, वो सच उसको, वो भी थोड़ी ये थी, कंफ्यूज थी कि इसके पिताजी बोल रहे हैं। तो मैंने उसको जाके कॉलेज में नील डाउन हो गया मैं, और उसको बोल दिया, देख ये जो बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं, मैं ऐसे नहीं करने वाला था, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, ये वो रोया। मैंने बोला मुझे एक चांस दे दे, तो हो गया। तो जैसे कॉलेज में हम गए तो ये रेडी हो गई। बाद में इसका जब कॉलेज छूटा तो हम मिले, और ऐसे हमारा मिलने का, वैसे भी मैं घर से निकल चुका था, तो हमारा मिलने का सिलसिला 2-3 महीने ऐसे चालू रह गया, और फिर से हम जुड़ गए एक दूसरे के साथ। एंड देन फाइनली I will not tell you today on this video. I will tell you about our next move and next video. Till then, please relax and go to my channel, subscribe it, like and comment. So please guys, if you want to see one more video of my love story, then share, subscribe and like. Till then, bye. Thank you very much.